सीटीजी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन दे देती है। अल्ट्रासाउंड करवाइए, देखिए उसका पानी पूरा है, उसकी ग्रोथ पूरी हो रही है, क्यों आपको मोमेंट्स जो है वो कम महसूस हो रही है। और वो बच्चे की हार्ट बीट का एक पैटर्न हमें देते हैं। आपने उनके स्कैन्स भी कराए होते हैं एंड देन फिर आप उसको दोबारा काउंट करने का कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम फिर बात करेंगे बेबी मूवमेंट्स के हवाले से। ये वो सवाल है जो कि जितना भी हम लोग समझा लेते हैं फिर भी इससे रिलेटेड लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि बच्चे की मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, कब हमें परेशान होना चाहिए और कब हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। बेबी की मूवमेंट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैंने कभी भी उसको निगलेक्ट नहीं किया। अगर माँ मुझे कह रही है कि मेरे बच्चे की हरकत कम है, माँ से अच्छा गाइड कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर वक्त बच्चे के साथ है और वो हमें बताती है कि अच्छा बेबी अभी अच्छा फील कर रहा है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त परेशान होकर बेबी की मूवमेंट्स को गिनते रहें और पैनिक होते रहें और डॉक्टर को भी मैसेज करें और हॉस्पिटल भी बार बार चक्कर लगाते रहें। अब तो हर तरह के मरीज चूँकि हमारा उनसे राब्ता रहता है, तो कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही काउंट नहीं कर रहे होते हैं। कुछ वो भी मरीज होते हैं जो हर वक्त मूवमेंट्स को लेकर परेशान होते हैं, जो एक एक घंटे के बाद आपको मैसेज भी कर रहे होते हैं कि मूवमेंट नहीं फील हो रही। ठीक है, आप उनको रीअश्योर भी कर रहे होते हैं, आपने उनके स्कैन्स भी कराए होते हैं एंड देन फिर आप उसको दोबारा काउंट करने का कह देते हैं। ठीक है, सो आपने हर चीज़ को एतदाल से लेके चलना है। ठीक है, ये भी नहीं करना है कि बिल्कुल ना देखें और ये भी नहीं करना कि आप उसको हर वक्त मूवमेंट्स को काउंट करते रहें। कितनी मूवमेंट्स हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं और कब हमें मूवमेंट्स काउंट करनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ है कि 20 हफ्ते शुरू होते ही, चूंकि जैसे 20-21 हफ्ते के ऊपर अमूमन मूवमेंट स्टार्ट होती है, कभी किसी को पहले किसी को बाद में, तो उस वक्त से काउंटिंग नहीं स्टार्ट कर देनी होती है आपने। हाँ, ये है कि अगर आपको पूरा दिन मूवमेंट नहीं फील हो रही तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन ये नहीं है कि उस वक्त आप ये काउंट शुरू कर दें कि 1 घंटे में मुझे 10 मूवमेंट होनी चाहिए। उस वक्त ये काउंटिंग हम कहते भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बच्चे को हम जो है वो रेस्क्यू कर सकें या बच्चे को निकाल सकें या उसको ऑपरेट करके बचा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बच्चा हमारी वायबिलिटी की एज, यानी उसकी जो जिसमें ये कि उसके बचने की जो सलाहियत है वो यूजुअली 28 वीक्स हम कट ऑफ ले रहे होते हैं। ऑल्दो कि समटाइम्स बच्चे उससे पहले भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन अमूमन हम ये कहते हैं कि अच्छा 28 वीक्स। तो अमूमन मूवमेंट कैलकुलेट करने का भी 28 वीक्स के बाद ही कहा जाता है। इससे पहले वाले टाइम में अगर आपको मूवमेंट्स फील हो रही हैं तो बस इतना ही काफ़ी, आपने उसको काउंट नहीं करना। और अगर आपको बिल्कुल ही मूवमेंट्स फील नहीं हो रही तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड या डॉपलर मशीन के थ्रू आपने उसके हार्ट बीट को चेक करवा सकते हैं, या प्रेफरेबली आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाइए, देखें उसका पानी पूरा है, उसकी ग्रोथ पूरी हो रही है, क्यों आपको मूवमेंट्स जो है वो कम महसूस हो रही है। 28 वीक्स के बाद जो सबसे बेस्ट टूल है जो बच्चे की हेल्थ के बारे में आपको बताता है इन एडिशन टू अल्ट्रासाउंड, वो है सीटीजी। सीटीजी एक मशीन होती है जिसके अंदर बेसिकली इसको एनएसटी भी कहते हैं। एक मशीन है जो कि हम आपके पेट के साथ अटैच करते हैं, अमूमन हॉस्पिटल्स में मौजूद होती है और वो बच्चे की हार्ट बीट का एक पैटर्न हमें देते हैं। 28 वीक्स के बाद बच्चे का हार्ट बीट एक कांस्टेंट में नहीं रहता। जैसे हमारी अगर पल्स 100 जा रही है या 80 जा रही है तो वो 80 या 100 ही होगी, जबकि बच्चे की हार्ट बीट ऐसे नहीं होती है। वो ऐसे कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वो अगर 130 चल रही है तो एकदम वो 120 भी हो जाएगी और एकदम वो 140 भी हो जाएगी, तो वो वेरिएशन में चल रही होती है। तो जो सीटीजी का हमारे पास ट्रेस आता है वो ये इस फॉर्म में आता है, यानी एक कांस्टेंट ट्रेस नहीं आता, बल्कि एक डिफरेंट ट्रेस में आपके पास वो सीटीजी का ट्रेस आ रहा होता है। तो हम कहते हैं कि अच्छा ये जो है ये आपकी सीटीजी बिल्कुल ठीक है, ये रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें वेरिएशंस आ रही हैं, यानी वेरी कर रहा है, बच्चे का हार्ट रेट एक से दूसरे बीट के अंदर डिफरेंट आ रहा है। ये है जो हमें शो करता है कि उसका ब्रेन जो है वो अच्छा काम कर रहा है, उस वक्त किसी किस्म के स्ट्रेस में नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो हार्ट है वो उसके ब्रेन के कंट्रोल में आ रहा होता है। ठीक है, सो अब हम कहते हैं कि अच्छा बच्चा फिट है अगर उसकी वेरिएशंस अच्छी आ रही है। अगर बच्चा आपका स्लो हुआ हुआ है और सीटीजी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन सी आ रही है, यानी एक बच्चे का हार्ट रेट अगर 130 है तो 130 से 131 होता है, फिर 130 हो जाता है, ये 129 होता है, वो एक अच्छा साइन नहीं है। उसको कहते हैं अच्छा वेरिएबिलिटी कम है, ये बच्चा है जो कि स्ट्रेस्ड हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए सीटीजी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन दे देती है जो कि नॉर्मल सिर्फ डॉपलर या नॉर्मल हार्ट रेट या नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हमें नहीं देता। सो जब कभी भी मूवमेंट्स आपको कम महसूस होती है आपने हमेशा सीटीजी ही करवानी है। सीटीजी आपको हमेशा ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है बच्चे की हार्ट बीट से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें वेरिएबिलिटी है। अगर आप चाहते हैं आपकी बेबी की मूवमेंट कम थी, आप हॉस्पिटल जाते हैं और सीटीजी बिल्कुल ठीक आ जाती है, तो ये एक रीअश्योरिंग साइन होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मूवमेंट हम आपको काउंट करने का कहते हैं।
अब वो पेशेंट जिनमें शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज चले, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जिनके बच्चों की पहले पेट में डेथ हो जाती है, जिनके पहले बच्चे नहीं है, शादी के बहुत अरसे बाद बच्चा हुआ है, जिन्हें भी आप हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देते हैं, जिनके बहुत सारे ऑपरेशन हुए हुए हैं, जिनका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, ऐसे सारे पेशेंट्स, स्पेसिफिकली डायबिटीज वाले पेशेंट या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स, अगर उनमें बच्चे की मूवमेंट उनको कम महसूस हो रही है तो उन्हें तो हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। और ये CTG जैसे मैंने बताई है, ये एक अच्छा टूल है। इवन आपके पास रात को अल्ट्रासाउंड मशीन अवेलेबल नहीं होती, पर आपके पास CTG तो अवेलेबल है हर जगह 24 घंटे, ये आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करते हैं और अगर आपको मूवमेंट कम महसूस हो रही है तो उसको फाइंड आउट करने का बहुत इजी तरीका है कि आप, या मैं 28 वीक्स के बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो कि 28 वीक्स के बाद है, जिसमें बच्चे की ग्रोथ की इश्यूज नहीं है, बच्चे का पानी बिल्कुल ठीक है और आपको मूवमेंट कम महसूस हो रही है, रात का 1 बजे आप लोग हॉस्पिटल नहीं आना चाह रहे, तो कैसे तरीका है, या आप शाम का भी टाइम है और हॉस्पिटल नहीं आना चाह रहे, पहले चेक करना चाह रहे, तो उसको काउंट कर लें आप। उसको काउंट करने का ये तरीका है। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो और भी बनाई हुई, आप उसको इसके कनेक्शन में भी देख सकते हैं, शायद इसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाए। कि आपने एक क्वाइट रूम यानी कमरे में शोर शराबा ना हो और आप अपने आप पर कंसंट्रेट कर सकें, टीवी वगैरह बंद कर दें, मोबाइल्स को साइड पर रख दें, हाथ में एक पेपर रखिए और उसके ऊपर टाइम नोट कर लीजिए। जैसे कि 1 बजा है, आपने लिख लिया और आपने उस पर्ची को तब फाड़ना है, छोटा छोटा करके आप उसको फाड़ते जाते, इसे कहते हैं फीटल किक काउंट चार्ट। और जब आज जैसे आपको मूवमेंट महसूस होती है, अगर आपको बच्चे की मूवमेंट महसूस हुई, आप उसको थोड़ा सा कर दीजिए, फाड़ दीजिए, ठीक है। अब ये कि इस वक्त में आप कोई एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हैं, जैसे कुछ जूसेस वगैरह भी ले सकते हैं। इस टाइम की आपको फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने खाना नहीं खाया तो खाना लीजिए, पानी का इस्तेमाल कीजिए, यानी अपना इंटेक अच्छा रखें। जब भी बच्चे को शुगर्स मिलती है तो वो मूव करता है। आप बच्चे को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, यानी अपने आप पेट के ऊपर थोड़ा सा आप उसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। उससे भी बेबी को जो ना स्टिमुलस जाता है और आप उसको वो आपको उसका रिस्पॉन्स देता है, वो आपको मूव करता है। अक्सर हम अल्ट्रासाउंड करते हुए पेट पे हल्का सा स्टिमुलस देते हैं ताकि अगर बेबी नहीं भी मूव कर रहा है तो हमें मूव करके दिखा देता है। तो 1 घंटे के लिए आप ये मूवमेंट्स को नोट कीजिए। अगर आपको 1 घंटे के अंदर बिल्कुल मूवमेंट फील नहीं होती है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको 1 घंटे के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो आप नेक्स्ट 1 घंटा भी मूवमेंट को नोट कर सकते हैं। जो बच्चा होता है वो तकरीबन 1 घंटा 40 to 60 मिनट्स की स्लीप में जा सकता है, कभी कभी इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी। तो जब आप उसको स्टिमुलेट करते हैं तो और उसकी मूवमेंट पर इतना ज़्यादा देते हैं तो कहीं ना कहीं मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 1 घंटे में अगर आपको 10 मूवमेंट फील हो रही है तो वो रीअश्योरिंग है, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 1 घंटे में आपको 10 मूवमेंट नहीं फील हो रही या बिल्कुल नहीं फील हो रही तो फिर उस सूरत हाल में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। उम्मीद है कि ये आपको मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।